अस्सलामु अलैकुम सामीन। 20 मुहर्रमुल हराम और 16 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है, उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों में भगवत गीता का श्लोक लाजमी। सरकारी ऐलान में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में सुबह को जब बच्चे वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट प्रार्थना सभा करेंगे तो उसमें गीता का एक श्लोक पढ़ना और उसका तर्जमा अर्थ, उसका मतलब बताना लाजमी होगा। ऐसा वहाँ आदेश जारी किया गया है। खबर और थोड़ी तफसील सुनिए। उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुबह की प्रार्थना सभा में बोले जाएंगे। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। महकमा तालीम के डायरेक्टर डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस नए आदेश को लागू करने का आदेश बाकायदा जारी कर दिया है। उत्तराखंड के तकरीबन 17,000 सरकारी स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना सभा में हर दिन गीता का श्लोक न सिर्फ गाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, बल्कि उसका उच्चारण, मतलब और माना भी बताया जाएगा। उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड है उसके जो चेयरमैन हैं मुफ्ती मोहम्मद शमून, उन्होंने इस ऐलानिया का स्वागत किया है, इस्तकबाल किया है, खैर मकदम किया है और कहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं राम, ये उन्हीं की कथाएं हैं, उन्हीं के श्लोक हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये लागू होना चाहिए। अब इसका वाज़ेह मतलब हो गया कि जैसे ये सरकारी स्कूलों में लागू होगा ऐसे ही उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के स्कूलों में लागू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ किसी एक मज़हब की किताब को इस तरह अगर आप जो तरजीह देते हैं तो दूसरे मज़हब की किताब को भी शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब हमारे जो दीनी मदारिस हैं ले देकर वही रह गए हैं जिनमें कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। और इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि जो बुनियादी स्कूल हैं 5वीं तक के, 8वीं तक के, हाई स्कूल तक के, वो हमारे अपने होने चाहिए, जिनकी सोच, जिनकी फ़िक्र और जिनका नज़रिया सब कुछ सेकुलर हो और इस्लाम के सांचे में वो ढाले जाएं। इस्लाम के सांचे में ढाले जाने का मतलब ये होता है कि मजहबी जो अकायद हैं वो कमज़ोर ना हो और इंसान 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो जाए, रोज़े नमाज का, ज़कात का, हज का, इन सब का पाबंद हो जाए और मुल्क के लिए भी अमन व शांति का हामिल बन जाए। मज़हब की पैरोकारी का इससे कोई वास्ता नहीं होता कि शरपसंद बन गया, दहशत पसंद बन गया, फ़िरक़ापरस्त बन गया, अलहदगी पसंद बन गया। इन चीज़ों का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इस्लाम मज़हब के जो आम उसूल हैं वो तो ये हैं कि अगर कोई आदमी एक इंसान को कत्ल कर देता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत तो कत्ल कर दिया। ये मुक़द्दस कुरान में लिखा हुआ है, ऐसी कुरान शरीफ एक आयत है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि उत्तराखंड सरकार में आज से ये लागू हो गया है कि तमाम 17,000 सरकारी स्कूलों में जब वहाँ के स्टूडेंट सुबह को प्रार्थना सभा करेंगे तो उसमें गीता का एक श्लोक उनसे पढ़वाया जाएगा और पढ़वाने के साथ साथ उसका मतलब भी बताया जाएगा।